डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम बेंगलुरु ने शहर के एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को सर्विसेज में डेफिशिएंसी के लिए लायबल या उत्तरदायी ठहराया है और फीस रिफंड करने की बात कही है। जी हाँ, सही सुना आपने। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के एम्बिट में आते हैं। सर्विसेज जो उनकी है वो उसकी परिभाषा में आती है। और हाँ, अगर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस आपको लगती है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रेमेडी या रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ऋषिराज श्रीवास्तव सरल विधि में आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट और अनसर्टेन, शेयर मार्केट से भी ज़्यादा अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट की। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पैसा आप लगाते हैं बहुत अनसर्टेन है और सर्विसेज में डेफिशिएंसी अगर होती है तो नॉर्मली हम नहीं जाते हैं कोर्ट में, क्योंकि हम कहते हैं मेरे लड़के में ही उतनी एलिजिबिलिटी नहीं थी, उतना काबिल नहीं था कि वो किसी बड़े एग्ज़ाम को पास कर सके, और ऐसा सोच के हम घर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर्विसेज में डेफिशिएंसी दी गई, पढ़ाया और पास नहीं हुआ तो बात अलग है। पढ़ाया ही नहीं तो रिजल्ट खराब हुआ तो बात अलग है। तब तो आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, अपनी बात उठानी पड़ेगी, जाना पड़ेगा कोर्ट में। तो इसीलिए आज ये जो वर्डिक्ट आया है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का वर्डिक्ट है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। केस की डिटेल इस तरह से है, बदला हुआ नाम ले रहा हूँ। एक कोई रमेश चंद गुप्ता जी थे जिन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन विकास इंस्टीट्यूट में कराया। ये भी बदला हुआ नाम है। विकास इंस्टीट्यूट में रमेश चंद गुप्ता जी ने अपनी बेटी का एडमिशन कराया। वहाँ पे ये कहा गया नॉर्मल सिलेबस के अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी की एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाएंगी। नॉर्मल क्लास तो चलती ही रहेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात की चाहत को रखते हुए श्री गुप्ता जी ने अपनी बेटी का एडमिशन समवेयर अराउंड 70,000 दे के कराया था, और पहले किस्त जो भी थी वो दे दी थी। बेटी स्कूल भी गई, कोचिंग सेंटर भी गई, पढ़ाई भी किया। शुरुआत तो सही रही, फिर समहाउ धीरे धीरे 4-5 महीने उसने क्लास किया, जिसमें इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्रा क्लासेस की बात तो छोड़िए, जो नॉर्मल क्लासेस की बात कही गई थी वो भी ठीक से नहीं हुई और रिजल्ट्स ख़राब हो गए उनकी बेटी के। सारे सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गई और सारे स्टूडेंट्स को यूनिट टेस्ट के पहले एक आंसर शीट दी गई थी ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सकें। शिकायत के अनुसार ये जो सारी बातें थी, पढ़ाई नहीं हो रही है, स्पेशल क्लासेस नहीं ली जा रही हैं, ये सारी बातें पेरेंट टीचर जो मीटिंग होती है, पीटीएम होती है, वहाँ पर भी डिस्कस की गई थी, बातें हुई थी। सेंटर हेड ने कहा था कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत एग्रीव थे गुप्ता जी। उन्होंने कहा साहब पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं हो रही तो मैं अपनी बच्ची को यहाँ से निकालना चाहता हूँ, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। तो सेंटर हेड जो भी थी मिस ललिता, बदला हुआ नाम ले रहा हूँ, मिस ललिता ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अब हमसे गलती हुआ है, आप इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब टेस्ट में, आगे आने वाले टेस्ट में आपकी बेटी 80% से ज़्यादा मार्क्स लेके आएगी या 80% मार्क्स लेके आएगी, ऐसा कहा उन्होंने। और रिजल्ट फिर भी वही रहा, कहा तो कुछ गया, लेकिन सर्विसेज में डेफिशिएंसी बनी रही, जैसी थी वैसी ही रही, कोई चेंजेस नहीं आए। तो इससे एग्रीव्ड होके गुप्ता जी ने अपनी डॉटर को वहाँ से हटा दिया, निकाल दिया वहाँ से, और पैसे का रिफंड करने की बात कही कि भैया मेरे पैसे वापस कर दो। और उनने फिर मना किया तो ऑब्वियसली उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा। तो ये जो इस केस है, उसी लीगल नोटिस के आगे क्या हुआ हम उसकी चर्चा करेंगे। इस बीच विकास इंस्टीट्यूट ने गुप्ता जी से सेकेंड इंस्टॉलमेंट 26,250 रुपये की वो भी ले ली थी। तो इन सबसे व्यथित गुप्ता जी ने कंप्लेंट फाइल करी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, जहां पर उन्होंने अपने पैसे वापस मांग की थी। इंस्टीट्यूट ने उनको बोला कि 26,000 रुपये तो हम आपको वापस कर सकते हैं, सारे पैसे नहीं देंगे, 26,000 रुपये वापस ले लीजिए। तो ये कह के नहीं, मेरे को पूरा पैसा चाहिए, 26,000 रुपये मैं नहीं लूँगा। तो कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था
कोर्ट को पहले दो चीज़ों को इस्टेब्लिश करना था कि क्या शिकायतकर्ता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर है, और क्या ये जो कंप्लेंट है ये मेंटेनेबल है फोरम के अगेंस्ट, फोरम के सामने ये मेंटेनेबल है। और दूसरी बात थी, क्या शिकायतकर्ता डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस को साबित कर पाता है, और अगर हाँ कर पाता है तो क्या वो रिलीफ का हकदार है। तो यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर फोरम से डिसाइडेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का केस का साइटेशन फोरम ने लिया। दो केस हैं, ए मनु सोलंकी वर्सेस विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, और दूसरा केस है पिनाकल इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट वर्सेस विश्वजीत संतरा। इन दोनों केसेस का साइटेशन लिया फोरम ने, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने, और ये कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोचिंग सेंटर पर भी एप्लीकेबल है। अगर कोई भी कोचिंग सेंटर है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के परव्यू में आता है और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस उस पर भी लागू होती है। दूसरी बात, रिफंड को लेकर माननीय फोरम ने कहा कि जो अराउंड 70,000 दिए थे, 69,000 समथिंग रुपीज़ दिए थे, तो मैं 70,000 की बात करता हूँ, अराउंड 70,000 रुपीज़ जो दिए थे उसको वापस नहीं कराया फोरम ने। फोरम ने कहा कि जो मिस ललिता ने जब से कहा था कि आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं देना चाहते थे, कंप्लेनेंट और स्टूडेंट दोनों नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इनकी सर्विसेज ठीक नहीं थी, ये पढ़ाते नहीं थे, जिस तरीके से कहा था वैसे नहीं पढ़ाते थे। तो फोरम ने माना कि इनकी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है और पूरा 26,250 रुपीज़ पूरा वापस मिलना चाहिए, प्लस लिटिगेशन फीस के तौर पे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा विद इन 6 वीक ऑफ दिस ऑर्डर, ये भी मिलना चाहिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जब वो पैसा लेने के लिए आपके घर आता है, आपके पास आता है, तो सर्विसेज की बहुत लोक लुभावनी बातें और शुगर कोटेड उनके एश्योरेंस प्रोमिसेस होते हैं, लेकिन जब सर्विस एक्चुअल डिलीवर करने की बात होती है तो वहाँ पे डिफरेंसी हो जाना स्वाभाविक है, अक्सर हो जाता है। और डिस्क्लेमर है कि सबके साथ नहीं होता, सब कुछ लोग पूरी सर्विस देते भी हैं, कुछ लोग जितना कहते हैं उससे ज़्यादा भी देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं देते हैं। तो हमारा यह सरल विधि का मानना है कि अगर आप ऐसी कोई सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, समझें, और जो भी चीज़ है उसको रिटर्न में रखें, क्योंकि कानून आपके साथ है। तो अगर आप भी ऐसे किसी लोक लुभावने शुगर कोटेड एश्योरेंस में फंस के अपने बच्चों का एडमिशन कहीं कराया है और सर्विसेज आपको प्रॉपर नहीं मिल रही हैं, तो आप अपने अधिकारों को समझें और उसका कानूनी रूप से प्रयोग करें। और हाँ, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि जो भी सर्विस आपको बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं, उनको आप रिटर्न में लें, और कोई भी कम्युनिकेशन करें आप मेल पे करें, व्हाट्सएप पे करें, रिटर्न में करें तो बेहतर होगा, ताकि कल को अगर आपको किसी भी कोर्ट में, न्यायालय में जाना पड़ा तो आपका हाथ मजबूत रहेगा। जागो ग्राहक जागो तो आप हमेशा पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट आता रहता है और टीवी में भी चलता रहता है, तो ठीक है, ग्राहक जागो, ग्राहक जागो। थैंक यू सो मच। आप इस तरीके से हमारा वीडियोस देखते रहें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।